जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन कुछ चीजें हैं जिनको खाना वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में ऐसी कई चीजें बताई गई है जिन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या तिलकुट चतुर्थी या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है, इसीलिए इसे संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर परिवार की सलामती के लिए व्रत करती हैं, ताकि विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, यह व्रत ज्यादातर महिलाएं निर्जला ही करती हैं। शाम को चंद्र पूजन और अर्घ्य देने के बाद ही फलाहार ग्रहण करती हैं। इस दिन व्रती महिला को भूलकर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ निर्जल या फलाहारी व्रत करना चाहिए। आप चंद्रमा के पूजन के बाद पानी, चाय, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा या पूरी खा सकती हैं। आप साबूदाने या समय के चावल की खिचड़ी या खीर भी खा सकती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही अनाज का सेवन कर सकती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपके परिवार में रात को ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो आप रात में भोजन ग्रहण करें, अन्यथा उस दिन अनाज का सेवन ना करें। आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से व्रत खोल सकती हैं। चलिए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भूमि के अंदर होने वाले कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए। कंदमूल वह चीज होती है जो जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, प्याज, जिमीकंद, शकरकंद, लहसुन या अदरक आदि। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मूली खाना आर्थिक मामलों में अशुभ होता है, इसलिए जिन लोगों ने व्रत रखा हो तो वह इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि व्रत में बहुत से लोग गाजर, मूली, अदरक आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो व्रती महिलाओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस दिन इन चीजों का सेवन ना करें। और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो उन लोगों को भी संकष्टी चतुर्थी के दिन इन चीजों से परहेज करना चाहिए। आप इन चीजों का सेवन ना करें, अन्यथा आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन कटहल और काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। जो चीज राहु ग्रह से संबंधित होती है उन्हें इस दिन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मसूर की दाल और बैगन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, इन्हें भी अशुद्ध माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वह भी इस दिन इन चीजों का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित होता है। किसी तरह का नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान आदि नहीं खाना चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके घर के सदस्यों को भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही व्रती को इस दिन खट्टे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल ना करें, हो सके तो सिर्फ मीठा भोजन ही करें। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल, गुड़, अमरूद, गन्ना का सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि वैसे इस दिन शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सकट चौथ व्रत का पारण दूध और शकरकंद खाकर किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ शकरकंद खाकर व्रत खोलने की परंपरा है तो आप खा सकती हैं, क्योंकि कुल परंपरा के हिसाब से व्रत का पारण किया जा सकता है। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। लेकिन अगर आपके यहाँ शकरकंद खाने की परंपरा ना हो तो आप इस दिन शकरकंद का सेवन ना करें। आप सिर्फ भगवान को शकरकंद का भोग लगा सकती हैं।
दोस्तों, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब व्रत खोलते समय इसी तिल गुड़ के प्रसाद को खाना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। इस दिन तिल खाने और तिल नाम का उच्चारण करने से पाप कट जाते हैं। साथ ही इस दिन तिल का दान करना भी सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन ना करें। इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठी चीज ही खाएं। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।